अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगी। आज मैं आपको ये जो सोफ़ों के कवर है 10-20 का कवर इसे कहा जाता है। दुकान पे अक्सर इसे 10-20 के जो सेट है वो कहा जाए तो इसका कवर आराम से मिल जाता है, लेकिन ये मिल तो जाता है लेकिन बिल्कुल बेकार होता है, किसी भी काम के नहीं होते। दो तीन दफ़ा उनको यूज़ कर लो और उसके बाद वो ना कपड़ा भी ख़राब और सिलाइयों से भी निकल जाता है, बड़ी परेशानी होती है। तो आज मैं इनकी स्टिचिंग कर रही थी और मुझे ख्याल आया, मैंने कहा इसका जो तरीक़ेकार है वो आपके साथ शेयर कर दूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 मीटर कपड़ा लगता है, ज़्यादा कपड़ा नहीं लगता और आराम से आपकी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ही रेडी हो जाते हैं। और बगैर ज़िप के मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले छोटे वाला का जो नाप तोल वो मैं इसकी कटिंग कर चुकी थी, लेकिन मुझे बाद में ख्याल आया कि इसको आपके साथ शेयर किया जाए। इसको जो कटिंग की हुई है, इसके जो पीसेस हैं वो आपको दिखा देती हूँ, इनको किस तरीके से करना है और कितने कितने रखने। तो ये जो देखें लंबाई और चौड़ाई है वो दिखा देती हूँ मैं आपको। इसकी जो ये लंबाई आ रही है ये 27 इंचेस है और ये आ रहा है पीसेस, ये भी इतना ही है, आधा इंच फर्क है इसमें। तो इसके साथ दूसरा पीस है ये वाला, ये छोटा पीस है, ये आ रहा है 21 इंच 21। और जो चौड़ाई है इसकी वो इसकी आ रही है 26। अब इसका करना क्या है, ये एक पीसेस मैंने बड़ा रखा हुआ है, एक छोटा रखा हुआ है, तो इसका भी आपको बता देती हूँ इसका क्या करना है, किस तरीके से इसको मैं सिलाई करने वाली हूँ और ये बड़ा और छोटा मैंने क्यों रखा है। ये देखें इस तरह से इसको रखना है, यूं। यहाँ से जो फालतू ये मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है, तो ये भी मैं बता देती हूँ कि मैंने एक्स्ट्रा कितना छोड़ा हुआ है। ऐसे 5 इंचेस मैंने फालतू छोड़ा, 6 भी रख सकते हैं, 7 भी, और कपड़े को मैनेज करना पड़ता है, तो मैंने इसे 5 इंचेस फालतू रखा है। अब आपने क्या करना है, इस कपड़े को इस तरह से इसे तो फोल्ड कर देंगे, इसे इस तरह से 5 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा रखा उसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने से पहले सबसे पहले हमें इसकी सिलाइयाँ लगा लेनी है। यहाँ पे इसकी सिलाइयाँ लगाने के बाद हम इसको यूँ कर लेंगे इस तरह से। 6 इंचेस आप रख लेना, मेरे पास थोड़ा सा कपड़ा कम था और मैंने इसको 5 इंचेस रखा। उसके बाद इस चीज़ को भी फोल्ड कर लेना है, यहाँ से ये भी फोल्ड हो जाएगा। अब मैं स्टिचिंग करूँगी तो साथ साथ मैं समझा भी दूँगी। उसके बाद ये रखना कुछ इस तरह से है, सिलाई करते हुए इसको ना यूँ दबा के ले जाना है, यूँ और फिर यूँ, और उसके बाद इस तरह से यहाँ की सिलाइयाँ छोड़ दूँगी। अगली जो स्टिचिंग है अच्छे से मैं आपको मशीन के ऊपर अच्छे से समझा देती हूँ। ये छोटे वाला पीस है और बड़े वाला जो पीस है वो भी आपको दिखाती हूँ कितना वाला भी। इस पीस को भी मैंने इसी तरह से एक को बढ़ा लिया है और एक को कम कर लिया है। ये पीछे से कटा हुआ नहीं, वो कट पीस थे, जैसे कपड़ा बचा हुआ था उसी के हिसाब से मैंने उसको ले लिया था। इसकी भी जो मैं लंबाई और चौड़ाई है वो आपको दिखाती हूँ। अगर आपको समझ ना आए तो ये देखिए अपने जो आपका सोफ़ा है उससे किस तरीके से नापेंगी, कि उसके कवर से नापेंगी या इसको यूँ रख कर इस तरह से नाप सकती हैं। तो ये देखिए 26 आ रहा है,
और इस कपड़े को जो मैंने रखा है वो मैंने कितना रखा है, ये देखो ये कपड़ा भी 26 इंच इस तरह। तो मोड़ने का हिस्सा थोड़ा सा छोड़ेंगे, थोड़ा सा जो मोड़ेंगे उसका हिस्सा छोड़ेंगे, आधा इंच बढ़ा लेंगे। 26 है तो 26.5, अभी रेडी जो है वो 26 होना चाहिए इस तरह से। और जो आगे एक्स्ट्रा है वो कितना छोड़ा है, देखिए यहाँ पे भी मैंने 6 इंच आगे एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है कपड़ा। तो ये थी इसकी यूं चौड़ाई, यूं लंबाई या चौड़ाई सेम ही है इसकी। और इस तरह से नाप के दिखाती हूँ इसका यूं कितना है। इसकी जो यूं चौड़ाई आ रही है ये आ रही है 27 इंच पर जो है ना आधा इंच बढ़ के ये इसकी जो यूं चौड़ाई आ रही है। ठीक है, अब मैंने चौड़ाई और लंबाई दोनों समझा दी। अगर ना समझ आए तो उसके बाद अपने जो आपका सोफ़ा है उस पे आपने रख के सिलाइयों का मार्जिन छोड़ के इसका दरमियानी हिस्सा रख कर यहाँ दरमियान में रख कर इस तरह से आप इसे नाप लेंगी, यूं करके इस तरह से यूं सिलाई का मार्जिन छोड़कर। ठीक है, इस तरह से आप इंची टेप को दरमियान से लेके यहाँ तक और या फिर उसके कवर से आप नाप लेंगे। ये था इनका नाप। और आगे इनको मैं स्टिचिंग करती हूँ और फिर आगे आपको अच्छे से समझाती हूँ। अब यहाँ से ना मैं पहले इसकी ये जो सिलाई है वो कर लूँगी। यहाँ इसको अंदर छोड़ देती हूँ क्योंकि ये सिलाइयों से निकलता भी बहुत है। इस तरह से इसको फोल्ड करके, ये कौन सा पीस है, ये छोटा पीस है, वो छोटे कवर का पीस है, छोटा पीस है। बड़ा पीस इस साइड पे है, सबसे पहले छोटे पीस को स्टिचिंग कर लेते हैं। आपके पास कपड़ा ज़्यादा होगा तो आप ये उसको कट ही नहीं करना है, एक पीस को ज़्यादा लंबा कर लेना और एक को छोटा कर लेना। यहाँ से आपको ज़िप से भी छुटकारा हो जाएगा। ज़िप लगानी थोड़ी मुश्किल अगर किसी को लगे, और वैसे भी मुश्किल तो खैर नहीं है, लेकिन रोज़ रोज़ ज़िपें ख़राब हो जाती हैं। ये छोटे वाला पीस है जिसे मैंने मोड़ लिया। अब ये बड़े वाला जो पीस है जो मैंने 6 इंच बढ़ाया हुआ था उसको भी यहाँ से फोल्ड कर लूँगी। दिखाने ये दोनों साइड फोल्ड कर ली है, ये दोनों। और जो यहाँ से इन जगह से कहीं से भी कोई स्टिचिंग अभी नहीं हुई, ये अभी करूँगी, मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब इससे ऊपर की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से, ये देखें ऊपर की तरफ। अब क्या करना है, यहाँ से ये जो कपड़ा है ना सिलाइयों में से निकल जाता है तो इसको इस तरह रख के सिलाइयाँ करें, इस तरह फोल्ड करके।
दूसरी तीनों तरफ से भी इसी तरह से मैं मोड़ लूँगी और सिलाइयाँ लगा लूँगी। यहाँ से इधर लेना है, तरीके से। ये देखें, अब आपने यहाँ से ना इसे अंदर से हाथ डालकर, ये देखें, अंदर से हाथ डालकर इसकी नोक बनानी है इस तरह से। इस नोक पे सिलाई लगानी है। सिलाई कितनी लगानी है? तकरीबन ये ऐसी टाइप से देख लें, 2 इंच 2 इंच आप इसकी सिलाई लगा सीधी सीधी। ये कोना में सी चुकी हूँ, इसी तरह से मैं दूसरे कोने पे भी इसी तरीके से सिलाई लगाऊँ। ये भी 2 इंच सिलाई में लगाना है। अब इसको मैं सीधा करके आपको चेक करवाती हूँ, उसके बाद यहाँ की भी सिलाइयाँ लगानी है। इस सिलाई को लगा लेती हूँ, उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ। अब यहाँ से भी आपने इसको पहले यूँ करना है, इस तरह से। यहाँ से भी इसका कोना बनाना है। ये कोना छोटा बनाना है, 1 इंच इसका, ये ज़्यादा बड़ा नहीं करना। ये कोना भी रेडी हो चुका है। और दूसरा इस साइड का कोना, ये वाला,
इसको भी इस तरह से पकड़ेंगे। अभी से मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये जो मैंने कोने उनके अंदर से सिलाई किए थे, ये वो वाली जगह है। ये देखें इस तरह से मैं चढ़ा के एक आपको चेक करवा देती हूँ। अब ये अंदर जो फोल्डिंग वाला हिस्सा है ना, जैसे हम लोग तकिया बनाते हैं उसकी फोल्डिंग, अंदर गद्दे को इसके अंदर अंदर की तरफ रखूँगी, यूँ अंदर होगा तो ये फिर ऊपर आ जाएगा। इस तरह से जिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने फालतू रखा था अंदर की तरफ, ये देखिए वो अंदर ये फोल्ड हुआ हुआ है, इसके अंदर कवर हुआ हुआ है इस तरह से अंदर की तरफ, यहाँ से फोल्ड हो गया। तो ये यूँ कवर हो गया। आप यहाँ बटन लगाना चाहे तो टिच भी लगा सकती हैं, वो जो बटन होता है टिच वाला बंद होता है वो भी यूज़ कर सकती हैं। और यहाँ से ये जो मैंने रखा है यहाँ पे, जो मैंने 2 इंच यहाँ से सिलाई में दबाया था, आपका अगर सोफ़ा पतला है यहाँ से 1.5 इंच भी आप सिलाई में दबा सकते हैं। तो ये तरीका था इसका। बड़ा भी इसी तरीके से सिलाई करना है, और ये छोटा मैंने आपको जिस तरह करके दिखाया इसी मेथड से, और कंप्लीट आपको दिखाती हूँ। ये कंप्लीट देखें, कंप्लीट बना हुआ है। ये देखें ये कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से आप भी बनाएं, ज़बरदस्त है, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जैसा आपका दिल करे इसी तरीके से आप बना सकती हैं। कपड़े के हिसाब से डिज़ाइनिंग हर तरह कर सकती हैं। इंशाल्लाह जिप के साथ भी जो सिखाऊंगी। और आज की क्लास में इतना ही। दुआ में याद रखना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखना।